ओम शांति। अभी हमारा सबके लिए इंटरेस्टिंग सेशन शुरू होने वाला है। जो आप लोगों की मन की बातें हैं वो इसमें हैं। जिन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं सभी उसको हम इकट्ठा किए हैं और भाई जी बड़े शॉर्ट से उसका आंसर देंगे। आप उसमें सारा क्लासेस में तो सारी आंसर उसका आ ही गया, फिर भी नोट करने के लिए जो 2-3 टिप्स आपको मिलेगा वही आपको अप्लाई करना है अपने समस्या को समाधान करने के लिए। तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई साहब, परिवार का प्रेशर है, शादी करें, क्या करें? परिवार वालों का प्रेशर है शादी करें और भगवान का प्रेशर है पवित्र बने। अब सोच लो क्या करना है। अपनी दृढ़ता की आवश्यकता है। जहाँ मनुष्य में दृढ़ता है वहाँ उसका मार्ग स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। और हमने आपको क्लास में बाबा की बार बार याद दिलाई एक बात, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं। इसलिए रोज सवेरे उठकर 7 बार याद करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने माता पिता को या जो भी परिवार वाले हैं उनको आत्मा देखकर संकल्प करना वो मेरे गुड फ्रेंड हैं, वो मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। बस वो सहयोगी बन जाते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने कराए हैं कुमार कुमारियों के, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंतर मन में कहीं भी शादी करने की इच्छा न हो। ये शर्त है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कभी कभी आत्मविश्वास खो जाता है या खो देते हैं, इसलिए हमेशा आत्मविश्वास कैसे रहें, कायम कैसे रहें? आत्मविश्वास को इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़ता है। सेल्फ रेस्पेक्ट माना स्वमान। स्वमान को आप छोटी चीज़ ना समझना, सबसे बड़ी प्रैक्टिस है ये। संसार के हर प्रश्न का उत्तर है इसमें। तो अपने स्वमान को बढ़ाते चलो। विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संसार की बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस फीलिंग को दिनों दिन बढ़ाते चलें तो शक्तियाँ जागृत होती जाएंगी और फिर ये सब बातें हल्की होंगी। आत्मविश्वास हर फील्ड के लिए बढ़ता जाएगा। अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करना होगा? अच्छा वक्ता बनना है तो सारा दिन वक्ता रहना छोड़ना होगा, पहली शर्त। हिंदी में इसके साथ ही एक दूसरा शब्द है बकना। उड़ीसा में भी होगा कुछ, उड़िया में। जो सारा दिन बकते रहते हैं माना बोलते रहते हैं, उनकी वो शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और जब भाषण करने का मौका मिलता है तो उनको बोलना ही नहीं आता। जो सारा दिन बोलते हैं वो स्टेज पर आकर बोलना भूल जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, ज्ञान में बहुत रुचि, ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन। जो मैंने कल आपको एक गहरी बात कही, ज्ञान को अपना विजडम बना दें। जो लोग व्यर्थ में रहते हैं, जिनका व्यर्थ चिंतन पर चिंतन है, वो समय आने पर ज्ञान को भूल जाते हैं और वो कहेंगे हमारे पास तो कुछ पॉइंट ही नहीं, क्या सुना है इनको। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे, स्वमान का अच्छा अभ्यास करेंगे और अच्छा वक्ता बनने के लिए छोटे छोटे ग्रुप में क्लास कराने की प्रैक्टिस करो। जैसे गीता पाठशाला में जाते हैं वहाँ क्लास कराओ। छोटे छोटे ग्रुप में स्कूलों में जाकर बच्चों को धीरे धीरे स्टेज फियर ख़त्म होता जाएगा और ये प्रैक्टिस होती जाएगी। लेकिन ज्ञान की गुह्यता, योग की अच्छी स्थिति और स्वमान, ये हमारे भाषण को सफल करेगा। कौन सा पुरुषार्थ करें जो कम समय में संपूर्णता को प्राप्त कर सके? बहुत गहरा प्रश्न है।
एक है समर्पण भाव, दूसरा है साक्षी भाव, तीसरा है निर्माण भाव, ईगोलेसनेस। इन तीनों को अपना लक्ष्य बना लें और योग अभ्यास पर फोकस करें। जो लास्ट में आपने रुपेश भाई से कहानी सुनी, समझते हैं ना उसका रहस्य? केवल लक्ष्य दिखाई दे, इधर उधर के लालच हमको आकर्षित न करें, ऐसी दृढ़ता अपने में लाएंगे तो बहुत जल्दी हमारी स्थिति महान बन जाएगी, संपूर्णता के हम समीप पहुंचेंगे। अगर हम स्वयं ये नहीं करेंगे तो आप सबको पता हो, बाबा ने बहुत बार कहा था, समय तुमसे कराएगा, समय तुमको बाध्य करेगा, घर से बाहर नहीं निकलने देंगी परिस्थिति और कहेंगे अब योग में बैठो, कोई तरीका नहीं, तब योग में बैठना पड़ेगा। योग कितना लगेगा वो तो अलग बात है, परंतु समय पुरुषार्थ के लिए विवश कर देगा, लेकिन उसमें आनंद नहीं आएगा। स्वयं इन सब चीज़ों को फॉलो करें जो क्लासेज में बहुत हुई, तो संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। कुमारों को गृहस्थियों के घर से खाने का निमंत्रण आता है, लेकिन वो परिवार में आधे ज्ञान में चलते हैं और आधे नहीं चलते हैं। क्या करें? नहीं जाते हैं तो वो आत्मा रूठकर सेंटर में नहीं आते हैं। ये एक ऐसा व्यवहारिक और सोशल क्वेश्चन है जिसके बारे में मनुष्य को धैर्यवत होकर सोचना पड़ता है। कहीं आपके ऐसे रिलेशनशिप हैं जो बहुत स्वीट हैं, बहुत समीप हैं, वहाँ आप नहीं जाते, कुछ नहीं खाते तो कठिनाई होती है, एक अलगाव होता है। वो कुछ न भी कहें तो एक अलगाव की फीलिंग होती है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कर दिया। इसलिए जहाँ ऐसी क्लोजनेस हो और आपको सात्विक भोजन मिलता हो और आपको एक ही बार खाना है, रोज नहीं, तो वहाँ आप जाइए, प्यार से उन्हें ज्ञान सुनाइए, भोजन को दृष्टि देके 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर खाएं तो भोजन का असर नहीं होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं। हम सीधा कहते हैं भाई हम किसी का खाते नहीं, ये कोई तरीका नहीं है समझाने का। हम क्यों नहीं खाते, अगर ये बात हमें अच्छी तरह समझानी आए तो वो हमारी धारणा का सम्मान करते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। हम लोग भी जाते हैं कहीं, हम तो ब्राह्मणों के घरों में ही जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं अच्छी बातें, तो वो लोग उस धारणा का सम्मान करते हैं। तो जरूरी है, सात्विक भोजन आप खा सकते हैं, बता दें उन्हें भाई इस तरह बनाएं, नहा धो के, और बता दें शिव बाबा की याद में बनाना, शांति से बनाना, और फिर इस तरह खाना। मैं सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कैसे स्टडी में योग का एंजॉय करूँ? देखिए, सिविल सर्विसेज आप जानते हैं कई लाख स्टूडेंट हर वर्ष बैठते हैं, उनमें से थोड़ों का सिलेक्शन होता है। जैसे हमारे यहाँ है, करोड़ों में से 108 बस राजा बनने वाले पहले, तो सिलेक्शन तो टफ होगा ही। इसलिए अपनी स्टडी बहुत अच्छी चाहिए, पर्सनालिटी बहुत अच्छी चाहिए, चिंतन बहुत अच्छा चाहिए, पहली चीज़। क्योंकि आपसे इंटरव्यू में जो कुछ पूछेंगे वो देखना चाहेंगे आपका चिंतन क्या है, आपकी पर्सनालिटी कितनी महान है। वहाँ केवल इंटेलिजेंस नहीं देखी जाती, लेकिन आप कितने योग्य हैं, एक अधिकारी आपको बनना है, आपकी निर्णय शक्ति कितनी परफेक्ट है, वो उसका निर्णय करेंगे। मान लो आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं, वो जाते ही पूछ लेंगे जो आपने सीढ़ी चढ़ी उसमें कितने स्टेप्स थे, आप कहेंगे सर मैं तो गिने ही नहीं, कैंसिल हुआ आपका इंटरव्यू। लेकिन आप तुरंत उत्तर देते हैं 15 थे,
तो वो समझेंगे ये बहुत कॉन्फिडेंट है। इन सब का महत्व है सवेरे उठकर 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी चीज़, सवेरे ही एक विजन बना देना जो आप बनना चाहते हैं। आपको डीएम बनना है, डीएम की कुर्सी पर आप बैठे हैं, बाहर आपकी नेम प्लेट लगी हुई है IAS, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। केवल इससे काम नहीं चलेगा। और 21 दिन की एक भट्टी कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 1 घंटा रोज योग 21 दिन, तो निश्चित रूप से सफलता होगी। अमृत वेला नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा समय एकाग्र नहीं हो पाता हूँ, क्या करूँ? इससे तो काम नहीं चलेगा कि छोड़ दो। पहला संकल्प तो यही रखना चाहिए कि हमें करना है। बहुत सारी विधि हैं, हमने भी बहुत क्लासेज इस पे कराई हैं। योग के अलग अलग अभ्यास कम से कम 10 अपने पास नोट करो, 3-3 मिनट हर एक अभ्यास करो, आधा घंटा निकलेगा, आनंद आएगा और फिर उसको आप बढ़ा सकेंगे। यहाँ भी जो हमने कुछ अलग अलग अभ्यास कराए वो सब योग के अभ्यास हैं। आज सवेरे भी जो कराया वो योग के अभ्यास हैं। वो कमेंट्री आप चला लो, याद कर लो और फिर योग करो तो एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। हम बहुत लोगों के कनेक्शन में आते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, कैसे उनको ब्लेस करें? रोज सवेरे बाबा से ब्लेसिंग लें पहले, क्योंकि ये ऐसे लोग आपके पास आगे चलकर बहुत आएंगे जो आपको सीधा कहेंगे आपने भगवान को देखा है, आपने पवित्र जीवन जिया है। जो आज आपकी पवित्रता का विरोध करते हैं, कल वो उसकी महिमा गाएंगे। आप बहुत महान हैं, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमें दृष्टि दे दो, कुछ बोल दो, हमारे विघ्न, हमारी ये तड़फन, हमारी ये चिंताएं मिट जाएं। ये सब होने जा रहा है, मेरे साथ तो होता है। सवेरे रोज जो आज भी हमने किया, बाबा का हाथ सिर पर और उससे रोज वरदान लें। ऐसा बनने के लिए अपने योग के चार्ट को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अपने में ये ईश्वरीय शक्तियाँ भरनी पड़ेंगी और बाबा से रोज ब्लेसिंग लेंगे। विशेष रूप से मैं विघ्न विनाशक हूँ, इसको स्वीकार कर लेंगे। फिर उनको दृष्टि देंगे या सिर पे हाथ रखेंगे या मुख से वचन बोलेंगे, तब आपके वाइब्रेशंस, आपके बोल का इफेक्ट उनको मुक्त करेगा उन सब चीज़ों से। ये सेवा आगे चल के ज़्यादा होने जा रही है। जहाँ मैं सर्विस करता हूँ उसका टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं है। इसमें मैं 4 घंटा योग नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करूँ? 4 घंटे योग बैठ के नहीं करना है। रुपेश भाई को फ़ोन आया कि मेरे से पूछो कि मैं 4 घंटे बैठक योग करती हूँ। उसने लिखा बैठक योग, और फिर मेरा सिर दर्द हो जाता है, मैं क्या करूँ? तो बैठक योग नहीं, जैसी भी आपकी परिस्थितियाँ, जब भी आपको जॉब पर जाना है, जब भी आना है, उसी अनुसार कुछ अभ्यास सेट कर लो। टाइम कॉन्शियस बनो ही नहीं कि अरे मुझे आज 7 बजे बुला लिया है ऑफिस में, मेरा तो योग का टाइम था। 7 बजे जाओ, वहीं आनंद लो, अच्छे अभ्यास करो। तो परिस्थितियों से घबराए बिना परिस्थितियों में अपनी स्थिति को सेट करने वाले अच्छे पुरुषार्थी बन सकते हैं। क्लियर है ना? जो भी टाइम है, आपकी नाइट ड्यूटी हो सकती है, अमृत वेले आपकी ड्यूटी हो सकती है, शिफ्ट वालों की तो होती है ना, उसमें परेशान ना हो, उसी में अच्छे अभ्यास करते रहो, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। मैं ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन परिवार वाले या साथ संबंधी वाले नहीं चलते हैं,
तो इस परिस्थिति में हम लौकिक परिवार के साथ मीठा व्यवहार कैसे बनाए रखें? आप मीठे बन जाओ, इष्ट देव बन जाओ, वो आपकी पूजा करेंगे। आपको मीठा नहीं बनना पड़ेगा, वो आपसे मीठे बनकर रहना चाहेंगे। अपनी स्थिति को हमें ऐसा अलौकिक बनाना चाहिए। कुमारों को तो मैं कहूँगा, आप सभी ने बहुत अच्छा त्याग किया है। समझते हैं ना अपने त्याग को? सूक्ष्म त्याग है ये। इस त्याग को निष्फल न जाने दें। अपने से बातें करो, त्याग किया है तो महान बनकर संसार को दिखाएंगे। त्याग किया है तो बाबा से सब कुछ लेकर ही रहेंगे। एक सुंदर स्थिति में आ जाओ, वो आपको कुछ बोलेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपकी ग्लानि करेंगे। इससे आप प्रभावित रहें तो कल वो आपकी महिमा गाएंगे और वो कहेंगे हमारे घर में ये एक महान आत्मा है। आप स्वीट हो जाएंगे, लेकिन अपने व्यवहार को, विशेषकर अपने व्यवहार को बहुत स्वीट रखना है। ये नहीं आपको गुस्सा आता है, ये नहीं आपको, आप उनको उल्टा सुल्टा बोलते हो, आप बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट होंगे, आपका घर वालों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुमारों के ऊपर सबका उम्मीद बनी रहती है। घर में सेवा करना पड़ता है, सेंटर की सेवा देखना पड़ता है, नौकरी में भी बहुत बिजी रहते हैं, जिस कारण स्वपुरुषार्थ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। बैलेंस कैसे बनाए रखें? ये सब जो आपको ज़्यादा काम है, इसमें एक काम ये भी जोड़ लो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ। वो भी तो एक काम है ना, उसको छोड़ दिया है ना, उसको भी जोड़ लो, बस अच्छा हो जाएगा। सेवा में ही अच्छा पुरुषार्थ किया जा सकता है, लौकिक में भी करना है। हम आपको ये कहना चाहते हैं, कर्म योगी बन जाएं, कर्म करते अच्छे अभ्यास करें, ये प्रश्न सभी समाप्त हो जाएंगे। भाई जी, मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर जॉब करूँ तो घर वाले फोर्सफुली मेरा मैरिज कर लेंगे, इसीलिए जॉब नहीं करता हूँ। घर वाले कहते हैं तुम कोई काम का ही नहीं हो, इसीलिए शादी भी नहीं होगी। मैं घर में एक ही लड़का हूँ, तो क्या करूँ? चलो, ये निर्णय तो आप पर ही छोड़ा जाता है। ये होता है समाज में कि जिसकी अच्छी जॉब हो उसके पीछे शादी वाले बहुत भटकने लगते हैं। इसलिए यदि आप इसको उचित समझते हैं तो इसको करें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जॉब करना भी अच्छा है, उससे आंतरिक योग्यताओं का विकास होता है, मनुष्य बहुत कुछ सीखता है, उसमें मैच्योरिटी आती है। लेकिन अपनी स्थिति को इतना महान बनाएं कि कोई आपको ऐसी चीज़ों के लिए विवश कर ही ना सके। प्राइवेट फार्म में काम करता हूँ, जहाँ नेगेटिव वातावरण, इन हाउस पॉलिटिक्स के कारण टेंशन में आ जाता हूँ। इसमें मैं अपने को कैसे बचाऊँ? आप इस वातावरण को चेंज कर सकते हैं। किसी की भी पॉलिटिक्स का आप पे इफेक्ट ही ना हो। जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, अपने लेवल को इतना ऊंचा उठा दो कि वो आपकी राय लेने लगें, वो आपका मार्ग स्पष्ट करने लगें, वो आपको सहयोग देने लगें। इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए ऑफिसों में जहाँ भी आप काम करते हैं, बहुत अच्छा स्वमान और सबको आत्मा देखकर एक बार प्यार की नज़र और शुभ भावनाओं का दान देंगे तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। मैं ज्ञान में 5 साल से हूँ। चतुर्भुज विष्णु, अष्टदुर्गा, शिव बाबा का बिंदु रूप का बार बार साक्षात्कार होता है। अव्यक्त बाप दादा हाथ पकड़ते हुए वरदान देते हुए यह भी अनुभव होता है। इससे अच्छा और क्या पुरुषार्थ में करूं? दुर्गा का साक्षात्कार होता है। अब संकल्प कर लो, मुझे दुर्गा का साक्षात्कार कराना है। ठीक है? विष्णु का होता है, संकल्प कर लो, मुझे विष्णु का साक्षात्कार कराना है।
ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो बाबा की मदद है। पूर्व जन्मों में आपने इन दोनों की बहुत आराधना की है, तो बाबा ने आपकी ये इच्छा पूर्ण कर दी है। साक्षात्कार की इच्छा थी, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है स्वयं को योग युक्त बनाना, साक्षी दृष्टा बनाना, साक्षात्कार मूर्त बनाना। इसलिए योग का अच्छा पुरुषार्थ करें। कोर्स देते समय ड्रामा का ज्ञान जब हम देते हैं, जिज्ञासु और दुखी हो जाते हैं। तो उन्हें दुखी ना करो, इसलिए ड्रामा का ज्ञान थोड़ा ठहर के देना, पहले उन्हें योगी बना दो। कहते हैं मेरे साथ जो हुआ है क्या वही फिर होगा? उनको क्या समझाएं? यही उनको अभी इस बात पे न ले जाओ, क्योंकि इसको समझने के लिए उनकी बुद्धि को आपको तैयार करना पड़ेगा। फरिश्ता स्वरूप क्या है, उसका अनुभव, उसका स्वरूप कैसे हम अनुभव करें, ऐसा कौन सा एक्सरसाइज करें जिसमें पवित्रता अच्छी रीति धारणा हो? फरिश्ते पर हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आत्मा जो कुछ सोचती है उसके वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलकर प्रकाश के शरीर का निर्माण करते हैं। अपने सामने रोज एक बार अपना संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का विजन बनाया करो। रोज एक बार सामने दीवार पर देखो, दीवार पे बनाएंगे आप, सामने की दीवार। बिल्कुल जब हम संपूर्ण फरिश्ते बनेंगे तो हम ऐसे होंगे। धरती से ऊपर अंग अंग से लाइट फैल रही होगी, मस्तक में तेजस्वी आत्मा चमकती होगी। ऐसा रूप देखकर संकल्प करो ये मैं हूँ। बाकी उसके लिए बहुत लाइट, ये अभ्यास करने से, पानी चार्ज करके पीने से, भोजन पवित्र खाने से और योग का अभ्यास 4 घंटे होने से, थोड़े अच्छे स्वमान, इन सब से पावर ऑफ प्योरिटी बढ़ती जाएगी। इस जन्म में जाने अनजाने ऐसे कुछ भूल हुई हैं जिसका असर बार बार आता है, उस हिसाब किताब को कैसे चुक्त करें? मैंने आपको आज बताया था कि पास जो कुछ हो गया अपने को भी क्षमा करो और उसे भुलाना ही है। इसके लिए ज्ञान का बल बढ़ाते चलो। मैंने आपको एक राय दी है, वो ये सोच समझ के दी है। रोज एक अव्यक्त मुरली की स्टडी, रोज एकांत में स्वयं से बातें करना, इन दोनों के बल से पास्ट का इफेक्ट ढीला होता जाएगा। कुमारों को ये ज्ञान में अकेला चलना है, उनका उमंग उत्साह कैसे मिलेगा और एक रस स्थिति कैसे रहेगा? अकेला क्यों चलना है आपको? चलना है अकेला? सर्वशक्तिवान साथी है, इस फीलिंग को बढ़ाएं तो ये अकेलापन होगा ही नहीं। और उमंग उत्साह के लिए ऐसे प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। कुमार हो या कोई भी हो, हर मनुष्य का उमंग उत्साह ढीला होना संभव है, क्योंकि बाह्य इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे सुंदर प्रोग्राम होते ही रहने चाहिए। मैं अपने अनुभवों से जानता हूँ, मुझे अपने अनुभव हैं। मुझे पुरुषार्थ में सबसे बड़ा बल किसका मिलता होगा? हैं? क्लास कराने का। क्योंकि जो मैं क्लास कराता हूँ, मुझे लक्ष्य रहता है वो चीज़ मैं अभ्यास करूं, और कुछ चीज़ें जो भूल जाती है क्लास कराते आप ही जब याद आती है तो वही मेरे लिए बहुत अच्छा नशा हो जाता है। ज्ञान में चलते चलते 30 साल हो गया है, लेकिन नए नए जो उमंग उत्साह होता था आजकल वो नहीं होता है। बस आज अब से हो जाएगा। अब एक पुरुषार्थ का प्लान बना लें अपना। मैं आपको बार बार ये बात कही है, 3 मास का पुरुषार्थ का प्लान बनाएं। हमारा ये मार्ग साधनाओं का मार्ग है, हमारा माया से युद्ध है, और हम सब जानते हैं अपोजिशन बहुत चीज़ों का है।
सबसे बड़ा पोजीशन हमारे अपने संस्कारों का, दूसरा पोजीशन हमारे कर्मों के खाते का, तीसरा पोजीशन सांसारिक लोगों का, चौथा पोजीशन बाहर के निगेटिव वाइब्रेशंस का। इस सब को पार करते हुए आगे बढ़ना, ये थोड़ा सा मेहनत का मार्ग होता है। इसमें कोई साथी भी आपका ऐसा हो जो आपको इस पुरुषार्थ में लेन देन करके मदद करे, वो भी अच्छा। नहीं तो जो बातें हमने यहाँ की हैं उसके द्वारा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, स्वयं को स्वयं जागृत करें, प्रेरित करें, तो ये जो गिरावट आती है जीवन में ये समाप्त हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि वो 20 साल 30 साल 40 साल से ज्ञान में हैं, ढिलाई आई तो सदा के लिए उसको स्वीकार कर लिया, वो लेवल छोटा कर दिया अपना कि बस अब हमें ऐसा ही चलना है। वो नहीं होना चाहिए। एक महान लक्ष्य हमारे सामने हो, ढिलाई आएगी, गिरावट भी आ सकती है, लेकिन हम पुनः अपने को लिफ्ट दे सकते हैं। बड़ा गंभीर प्रश्न है, कृष्ण का जन्म कब होगा? हाँ, गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है। यह अव्यक्त बाप-दादा का सीजन समाप्त होने से होगा या अब होगा? नहीं, आप मुरली अगर ध्यान से सुने 1 मास की ही, तो उसमें आ गया है श्री कृष्ण का जन्म इस तमो प्रधान दुनिया में नहीं हो सकता। ये संसार समाप्त हो, ये तामसिक वर्ल्ड, ये पापात्माओं का खेल पूरा हो, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। साकार मुरलियों में ही आ चुका है, मैं उसी के आधार से बता रहा हूँ। अव्यक्त पाठ तो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, लेकिन टोटल स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा 2036 में, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। जब तक संपूर्ण स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक वो ऊपर नहीं जाएंगे और श्री कृष्ण बनकर नीचे नहीं आएंगे। इसलिए ये कार्य 2036-37 में ही होगा। तब ये धरा भी पवित्र हो जाएगी, प्रकृति भी पावन हो जाएगी और यहाँ पापात्माएं भी नहीं रहेंगी। लौकिक में डिस्टर्बेंस होते हैं तो हम उसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन अलौकिक में अगर डिस्टर्बेंस हो तो क्या करें? अलौकिक आत्माओं से ही ज़्यादा हिसाब किताब होता है। जब जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी 3 बार भोग संदेश लेकर गई, बाबा के बाद भोग लेकर संदेश लेने के लिए। तो उन्होंने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा, कई ब्राह्मण कहते हैं कि इन ब्राह्मणों से तो लौकिक लोग अच्छे हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, वो इसलिए अच्छे हैं वो, पर वो इसलिए अच्छे हैं कि तुम्हारा हिसाब किताब उनसे नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब इन्हीं आत्माओं से है जिनके साथ तुम रहते हो। इसलिए जब वो हिसाब किताब लेते हैं तो तुम्हें वो बुरे लगते हैं ना। इसलिए जब ब्राह्मणों से हिसाब किताब चुकतू करना हो तो स्वमान की दृष्टि, शुभ भावनाओं का अभ्यास और ये जानते हुए कि ये हमारा हिसाब किताब है, साक्षी भाव रखकर यदि हम चलेंगे तो सहज उससे पार हो जाएंगे। लेकिन सभी हिसाब किताब को चुकतू करने का तरीका है अपने को सरल चित्त बनाना। वैसे आप संगमुख का आयु 100 साल बताया गया है। 2036-37 को श्री नारायण का करोनेशन है या राजगद्दी में बैठेंगे या श्री कृष्ण का जन्म होगा? श्री कृष्ण का जन्म होगा, फिर बड़े होके गद्दी पर बैठेंगे। अगर कोई हमारे बारे में किसी से झूठ बोलता है और हमें डांट पड़ती है तो उसमें हम क्या करें? जब डांट पड़े तो आप मुस्कुरा देना, क्योंकि आप सत्य हैं। मुस्कुरा वही सकता है जिसको अपनी सत्य की शक्ति में विश्वास हो। मनुष्य परेशान तब होता है जब वो इसे सोचता है मैं सत्य हूँ लेकिन मेरे बारे में गलत बताया जा रहा है, अब क्या होगा। लेकिन विश्वास रहे, जिधर सत्य है उधर विजय से पहले उधर बाबा है
और जिधर बाबा है उधर विजय है। देर हो सकती है, जिसके सामने आपकी रिपोर्ट हुई वो आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी स्थिति नहीं खोई तो सत्य जल्दी ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। भगवान के ये महावाक्य याद रहें, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। काले बादल छटेंगे, सत्य का सूर्य चमकेगा। जरूरत है अपने सत्य में विश्वास, और विश्वास रखते हुए अपनी स्थिति न खोना। सेंटर में आत्माओं को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की पुरुषार्थ करना है? समझाने वालों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेंटर का वातावरण आकर्षक होना चाहिए। ज्ञान देने का तरीका गुह्य होना चाहिए। मैं ये बात सब बहनों को कह रहा हूँ कि जो कोर्स अब से 60 साल पहले शुरू किया गया था वही दिया जा रहा है अब तक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। समय बदल गया, मनुष्य की मेंटालिटी बदल गई, दुनिया की नॉलेज बदल गई है, और हमारा तरीका वही है। आप कहेंगे नॉलेज तो वही है, लेकिन समय अनुसार उसको देने की विधि में संशोधन करना ही चाहिए। अब 1 घंटा आत्मा का ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, 15 मिनट में आत्मा का ज्ञान दें, और मन की शक्तियों से समाधान कैसे करें समस्याओं का, जिसके लिए वो आपके पास आए हैं, ये उन्हें बताएंगे। तो अब बहुत लोग आपके पास आने वाले हैं समस्याएं लेकर। अगर बहनें ये कह दें कि इस समस्या का समाधान भी योग है, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक व्यक्ति आता है डिप्रेशन के केस को लेकर, और आप उसे कहते हैं योग करो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन वाला योग नहीं कर सकता, उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। इसलिए समझाने का तरीका सुंदर होना चाहिए।